नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कहानी संग्रह, जहां ताकत, साधना और संघर्ष से जन्म लेती हैं असली कहानियां। दोस्तों, जब मैंने यह चैनल शुरू किया था, तब मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतने लोग मेरी कहानियों को इतना प्यार देंगे। आज मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं उन सभी साथियों को जिन्होंने क्यूआर कोड के माध्यम से सहयोग भेजा है। मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे पिछले वीडियो को सहयोग भेजने वाले दीपक भाई थे। आप सभी समर्थकों का यह समर्थन मुझे और मेहनत करने की प्रेरणा देता है ताकि मैं आपके लिए और भी शानदार कहानियां ला सकूं। अगर आपको भी लगता है कि यह कहानियां आपको पसंद आती हैं और आप इस सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप भी क्यूआर कोड के माध्यम से अपना सहयोग भेज सकते हैं। आपका हर सहयोग इस चैनल के लिए बहुत कीमती है। धन्यवाद। देवता रिल्म में किसी भी संगठन या शक्ति की श्रेणी इस बात से निर्धारित होती थी कि वहां कितने शक्तिशाली योद्धा मौजूद हैं। उदाहरण के तौर पर, किसी भी संप्रदाय या परिवार को चतुर्थ श्रेणी की शक्ति का दर्जा प्राप्त करने के लिए कम से कम एक टाइटल सेलेस्टियल लॉर्ड का होना अनिवार्य था। यहां तक कि स्वर्गीय आत्मा व्यापक क्षेत्र के दक्षिणी स्वर्गीय क्षेत्र में, जहां आकर्ष ने अतीत में कदम रखा था, वहां के सबसे शक्तिशाली संगठन भी केवल 5वीं श्रेणी के ही थे। भले ही उनके पास कई दिवेश्वर योद्धा थे, लेकिन उन ताकतों के पास टाइटल सेलेस्टियल लॉर्ड की कमी थी। हकीकत तो यह थी कि उस पूरे दक्षिणी स्वर्गीय क्षेत्र में केवल एक ही टाइटल सेलेस्टियल लॉर्ड था जो उस पूरे क्षेत्र पर शासन करता था। कुल प्रमुख, सर्वोच्च बुजुर्ग, सूर्यमेघ तलवार संप्रदाय के कई बुजुर्ग, जो किसी तरह दौड़ते भागते उदीती और सुजाना तक पहुंचने में सफल रहे थे, उन्हें रोकने के लिए पागलों की तरह चिल्ला रहे थे। वे नहीं चाहते थे कि उनके संप्रदाय की ये दो मुख्य स्तंभ उन्हें छोड़कर चली जाए। जल्द ही संप्रदाय के अन्य बुजुर्ग और शिष्य भी वहां पहुंच गए और देखते ही देखते सब के सब अपने घुटनों के बल गिर पड़े। उनकी आंखों में पछतावा और भविष्य का डर साफ दिख रहा था। कुल प्रमुख, मैं जानता हूं कि आप क्रोधित हैं, लेकिन हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। आखिर संप्रदाय के हर सदस्य की जान के बदले केवल एक लड़की का जीवन ही तो दांव पर लगा था। सर्वोच्च बुजुर्ग, सूर्यमेघ तलवार संप्रदाय को आपकी जरूरत है। हमारे अस्तित्व के लिए आपका रुकना अनिवार्य है। इधर आकर्ष और बाकी लोग इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि उदीती और सुजाना को इस समय किस विकट स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। वे अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। उसी समय साव्या ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, अभी कुछ देर पहले मेरी गुरु ने घोषणा की थी कि वह सूर्यमेघ तलवार संप्रदाय छोड़ देंगी। मैं उन्हें अच्छी तरह जानती हूं, वे अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगी। चिंता मत करो, साव्या। साव्या के बगल में खड़ी अन्वी ने धीरे से अपना सिर हिलाते हुए कहा, बड़ी बहन भले ही कितनी भी जिद्दी क्यों न हो, लेकिन संप्रदाय के बुजुर्ग और शिष्य उन्हें इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। अगर हर कोई उनसे रुकने की विनती करेगा, तो वे चाहकर भी अपना दिल पत्थर का नहीं बना पाएंगी। मेरी गुरु के लिए भी यही बात लागू होती है। साव्या की तुलना में अन्वी की समझ और अनुभव कहीं बेहतर था। उसने एक हल्की मुस्कान के साथ अपनी बात जारी रखी, तुम्हें यह समझना होगा कि सूर्यमेघ तलवार संप्रदाय केवल मेरी गुरु की उपस्थिति के कारण ही एक चतुर्थ श्रेणी का संप्रदाय बना हुआ है, क्योंकि वे एक टाइटल सेलेस्टियल लॉर्ड हैं। चतुर्थ श्रेणी की शक्ति के पास ड्यूक ग्रेड पृथ्वी शिरा ही सबसे उत्तम संसाधन होता है। केवल कुछ साधारण दिवेश्वर ही इसकी लालसा करेंगे। टाइटल सेलेस्टियल स्तर के योद्धाओं को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं होती। अगर बड़ी बहन चली गईं, तो गुरु भी निश्चित रूप से चली जाएंगी। उनके बिना यह संप्रदाय पतन की ओर बढ़ जाएगा और जल्द ही एक 5वीं श्रेणी का संगठन बनकर रह जाएगा। इसलिए संप्रदाय के लोग उन्हें रोकने के लिए अपनी पूरी जान लगा देंगे। साव्या कुछ जवाब देती, उससे पहले ही सुवर्णा ने अपने माथे पर बल लाते हुए बीच में टोक दिया, ये लोग कितने निर्लज्ज हो सकते हैं। ये वही लोग थे जिन्होंने सबसे पहले साव्या की गुरु और तुम्हारी गुरु को संप्रदाय छोड़ने पर मजबूर किया था। उस समय मैंने उनमें से किसी को भी हाथ जोड़कर विनती करते नहीं देखा था। अब जब खतरा टल गया है, तो वे कितनी जल्दी गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं। ये हद से ज्यादा बेशर्म है। सुवर्णा की नजरों में दुनिया बहुत सीधी थी, या तो सब कुछ सफेद था या पूरी तरह काला, वहां बीच का कोई रास्ता नहीं था। कहने की जरूरत नहीं है कि अगर आकर्ष अंधेरे की राह चुनता, तो वह बिना सवाल किए उसके पीछे पीछे चलती। दुनिया इसी तरह काम करती है। अन्वी ने एक लंबी आह भरते हुए कहा, वैसे भी वे पूरी तरह दोषी नहीं हैं।
आखिर कोई भी एक व्यक्ति की जान बचाने के लिए इतने सारे मासूमों की बलि देने को कैसे तैयार हो सकता है? मैं उनकी स्थिति समझ सकती हूँ। साव्या ने भी सहमति में अपना सिर हिलाया। जल्द ही वार्जन के नेतृत्व में आकर्ष और बाकी सभी लोग शीत वर्षा दिव्य संप्रदाय के मुख्य द्वार पर पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने संप्रदाय के क्षेत्र में उड़कर प्रवेश किया, वार्जन के शरीर के चारों ओर अनगिनत घातक किरणों की चमक पैदा हुई। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसने संप्रदाय की रक्षा करने वाले गश्ती दल के शिष्यों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। अफसोस की बात यह थी कि अपनी आखिरी सांस तक उन शिष्यों को यह समझ नहीं आया कि उनके अपने ही बुजुर्ग ने उनकी जान क्यों ली। वार्जन के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान थी। हालांकि वह हिमराज से नफरत करता था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसे शीत वर्षा दिव्य संप्रदाय से भी उतनी ही नफरत थी। वह इन बेगुनाह सदस्यों को मारकर कोई बदला नहीं ले रहा था, उसने यह सब केवल अपनी जान बचाने के लिए किया था। उसे अब भी यकीन नहीं था कि आकर्ष उसे जीवित छोड़ेगा या नहीं, इसलिए वह अपनी वफादारी साबित करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था, इस उम्मीद में कि शायद आकर्ष उस पर रहम कर दे। वार्जन द्वारा मचाई गई इस तबाही की खबर शीत वर्षा दिव्य संप्रदाय के उच्च अधिकारियों के कानों तक पहुंचने में देर नहीं लगी। शीत वर्षा दिव्य संप्रदाय के कुल प्रमुख हिमनरेश अपनी सुरक्षा सेना के साथ वार्जन को रोकने के लिए सामने आए। हिमनरेश एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति थे, जिनकी शक्ल काफी हद तक हिमराज और हिमशिखर से मिलती जुलती थी। उन्होंने एक लंबा हरा लबादा पहना हुआ था और उनके व्यक्तित्व में एक राजसी गरिमा झलक रही थी। इस समय उन्होंने बहुत ही क्रोधित भाव के साथ वार्जन की ओर देखा और गरजते हुए पूछा, वार्जन, यह क्या पागलपन है? तुम क्या कर रहे हो? हिमनरेश, तुम्हारा बेटा हिमशिखर और तुम्हारे पिता हिमराज दोनों मारे जा चुके हैं। बेहतर होगा कि तुम कोई विरोध न करो और शांति से हार मान लो, वार्जन ने एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा। जैसे ही वार्जन की आवाज शांत हुई, वहां मौजूद संप्रदाय के सदस्यों के चेहरों का रंग उड़ गया। शुरुआत में उन्हें लगा कि यह कोई भद्दा मजाक है, लेकिन जैसे ही उनकी नजर वार्जन के पीछे खड़े अजनबियों पर पड़ी, उनके दिलों में अनहोनी का डर बैठ गया। क्या तुम सूर्यमेघ तलवार संप्रदाय की अनवी हो? सर्वोच्च बुजुर्ग सुजाना की शिष्या? शीत वर्षा दिव्य संप्रदाय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने अनवी को पहचान लिया। उसी पल एक और व्यक्ति ने साव्या को भी पहचान लिया। वह तो कुल प्रमुख उदिति की शिष्या साव्या है। वार्जन तो पूर्व कुल प्रमुख और युवा स्वामी के साथ साव्या को युवा स्वामी की दुल्हन बनाकर लाने के लिए सूर्यमेघ तलवार संप्रदाय गए थे, है ना? आखिर वहां क्या हुआ? तुम बहुत ज्यादा बोलते हो। जैसे ही हिमनरेश के चेहरे पर गुस्से की लहर दौड़ी, सुवर्णा एक कदम आगे बढ़ी। पलक झपकते ही वह वहां से गायब हो गई, जैसे वह कभी वहां थी ही नहीं। उसके गायब होते ही हवा में एक भयानक दहाड़ गूंजी। देखते ही देखते सबकी आंखों के सामने पहाड़ के आकार की एक आकृति प्रकट हुई। वह लाल आंखों वाला एक विशालकाय सुनहरा चूहा था। अपने विशाल शरीर के बावजूद उस जीव की गति बिजली से भी तेज थी। एक क्षण से भी कम समय में वह हिमनरेश और बाकी लोगों के बिल्कुल सामने पहुंच गई। सुरसुराहट। उस विशाल चूहे ने अपने पंजे को हवा में घुमाया और शीत वर्षा दिव्य संप्रदाय के उच्चस्तरीय सदस्यों के समूह पर प्रहार किया। हिमनरेश और दो अन्य दिवेश्वर योद्धाओं को छोड़कर जो बाल बचे थे, बाकी सभी के शरीर के चिथड़े उड़ गए। सुवर्णा खिलखिलाकर हंसी। जब से मैं दिवेश्वर बनी हूं, मुझे जी भरकर लड़ने का मौका ही नहीं मिला। चलो, आज मैं तुम तीनों से एक साथ निपटती हूं। यह बहुत ही अजीब दृश्य था। वह चूहा बेहद डरावना और विशाल था, लेकिन उससे निकलने वाली आवाज एक युवा महिला की थी। सुवर्णा। अनवी दंग रह गई। जब से वे दोबारा मिले थे, यह पहली बार था जब उसने सुवर्णा को इस तरह लड़ते हुए देखा था। इधर हिमनरेश और उन दो दिवेश्वर योद्धाओं को सुवर्णा ने बड़ी आसानी से हवा में उछाल दिया। वे तीनों जमीन पर गिरते ही खून की उबकाइयां लेने लगे। शीत वर्षा दिव्य संप्रदाय के बाकी शिष्यों ने यह खौफनाक मंजर देखा और उनके पैर कांपने लगे। इसमें तो बिल्कुल मजा नहीं आ रहा, तुम सब बहुत कमजोर हो। केवल 3 और प्रहारों के साथ सुवर्णा ने हिमनरेश और उन दो योद्धाओं का काम तमाम कर दिया। देखते ही देखते शीत वर्षा दिव्य संप्रदाय के सभी उच्चस्तरीय अधिकारी ढेर हो चुके थे। पास खड़े वार्जन डर के मारे थर-थर कांप रहे थे। उन्हें एहसास हुआ कि आकर्ष तो दूर, उसके साथ रहने वाली यह युवती भी उनसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। दोबारा अपने सुंदर मानवीय रूप में आने के बाद सुवर्णा की आवाज पूरे संप्रदाय क्षेत्र में गूंज उठी। आज से शीत वर्षा दिव्य संप्रदाय का अस्तित्व समाप्त होता है।
अगर मरना नहीं चाहते तो अभी के अभी यहां से निकल जाओ। शुरुआत में कुछ शिष्य भ्रमित थे, लेकिन जल्द ही उन्होंने सुवर्णा की चेतावनी को गंभीरता से लिया और अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग खड़े हुए। 1 घंटे के भीतर शीत वर्षा दिव्य संप्रदाय का विशाल इलाका पूरी तरह वीरान हो गया। उसी समय सूर्यमेघ तलवार संप्रदाय के लोग भी वहां पहुंच गए, जिनका नेतृत्व उदिति और सुजाना कर रहे थे। कुल प्रमुख उदिति, अब शीत वर्षा दिव्य संप्रदाय पूरी तरह खाली है। यह मेरा आपके लिए उपहार है, आकर्ष ने मुस्कुराते हुए उदिति से कहा। फिर उसने बगल में खड़ी सुजाना की ओर देखा और कहा, भविष्य में अगर आपको किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो तो आप साव्या या अन्वी से कह सकती हैं। अगर मेरी शक्ति में हुआ तो मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा। जब भी आपके पास समय हो, आप साव्या और अन्वी से मिलने दृढ़ संहारक स्वर्ग के हेवेनली प्लेस आ सकती हैं। हालांकि सूर्यमेघ तलवार संप्रदाय के बुजुर्गों और शिष्यों ने आकर्ष की ताकत देखी थी और उन्हें अंदाजा था कि उसका संबंध किसी बड़े घराने से होगा, लेकिन उसकी ये बातें सुनकर वे पूरी तरह सुन्न रह गए। दृढ़ संहारक स्वर्ग का हेवेनली प्लेस? क्या साव्या के पिता हेवेनली प्लेस के सदस्य थे? ठीक है, उदिति और सुजाना ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। वे दोनों काफी उत्साहित महसूस कर रही थीं। आखिर उन्हें अन्वी और साव्या से पता चला था कि दृढ़ संहारक स्वर्ग के दिव्य सम्राट शस्त्रकेतु आकर्ष को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करने वाले हैं। सामान्य परिस्थितियों में वे ऐसे व्यक्ति की ओर देख भी नहीं सकती थीं, लेकिन अपनी शिष्याओं के कारण अब उनका संबंध इतनी बड़ी हस्ती से जुड़ गया था। आकर्ष ने कहा, साव्या, अन्वी, तुम चाहो तो अपनी गुरुओं से थोड़ी और बात कर सकती हो। एक बार जब तुम फारिग हो जाओ तो हम वापस हेवेनली प्लेस चलेंगे ताकि मैं अपनी पत्नी कन्वी और सुरवीन को ढूंढने की योजना पर चर्चा कर सकूं। इस मोड़ तक आकर्ष को यह पता चल चुका था कि केवल अन्वी और साव्या ही दिव्य बलि भूमि से नहीं बची थीं। उसकी पत्नी कन्वी, उसका बेटा सुरवीन, उसके माता पिता हर्षितेज और हिरण्यलता, सभी कन्वी के तीसरे चाचा कंठक हिमप्रभ की मदद से वहां से निकलने में सफल रहे थे। फिर भी उसे अब तक यह समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें ढूंढने की शुरुआत कहां से की जाए। साव्या और अन्वी के पास कन्वी, सुरवीन और हर्षितेज के आत्मा मोती थे। हालांकि उन्होंने उन आत्मा मोती के जरिए उनसे संपर्क करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन दूसरी ओर से कोई जवाब नहीं मिला। इसकी पूरी संभावना थी कि वे इस समय दृढ़ संहारक स्वर्ग में नहीं थे, या शायद उनके पास दूरसंचरण संवाद तंत्रभिलेख की कमी थी। क्या आकर्ष अपनी बिछड़ी हुई पत्नी और बेटे को दोबारा देख पाएगा? क्या वे किसी गंभीर खतरे में हैं या किसी अनजान दुनिया में भटक रहे हैं? और क्या सूर्यमेघ तलवार संप्रदाय इस नए और शक्तिशाली ठिकाने पर खुद को सुरक्षित रख पाएगा? आगे जानने के लिए देखते रहिए द अमेजिंग मार्शल वर्ल्ड सीजन 2 के अगले एपिसोड में। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है और आप चाहते हैं कि मैं रोज ऐसी ही लंबी और रोचक कहानियां आपके लिए लाता रहूं, तो आप QR कोड के माध्यम से अपना छोटा सा सहयोग भेज सकते हैं। आपका हर सहयोग इस चैनल को आगे बढ़ाने में बहुत मदद करता है। और जिन साथियों ने पहले ही सहयोग किया है, उनका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। अब चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अतीत में, इससे पहले कि अन्वी, साव्या और अन्य लोगों को कंठक हिमप्रभ द्वारा दिव्य बलि भूमि से बाहर सुरक्षित भेजा जाता, उन्होंने आपस में आत्मा मोती साझा किए थे। यह एक एहतियाती कदम था ताकि भविष्य में यदि कभी उन्हें एक दूसरे से मिलने की आवश्यकता हो तो वे एक दूसरे को ढूंढ सकें। उन आत्मा मोती के प्रभाव को जल्दी खत्म होने से बचाने के लिए कंठक हिमप्रभ ने उन्हें दिव्य बलि भूमि के उच्च श्रेणी के आत्मा मोती दिए थे। ये मोती इतने शक्तिशाली थे कि वे कम से कम 1000 वर्षों तक अपनी ऊर्जा को सुरक्षित रख सकते थे। कंठक हिमप्रभ इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि जब वे उन्हें वहां से बाहर भेजेंगे तो वे सभी अलग अलग मानव लोकमंडल में जा सकते हैं। उन्होंने ये आत्मा मोती इसलिए दिए थे ताकि एक बार जब वे सभी अपनी साधना के बल पर देवता रिल्म में पहुंच जाए तो वे दोबारा एकजुट हो सकें। मानव लोकमंडल में उनका मिलना लगभग असंभव था जब तक कि उन्हें संयोगवश एक ही स्थान पर न भेजा गया हो। असल में मानव लोकमंडल की संख्या बहुत अधिक है और वहां न केवल दूरसंचरण संवाद तंत्रभिलेख की कमी होती है, बल्कि यदि वे वहां होते भी तब भी एक मानव लोकमंडल से दूसरे में संवाद करना असंभव होता। देवता रिल्म की स्थिति मानव लोकमंडल से बिल्कुल अलग थी। यहां वे एक दूसरे से बात कर सकते थे, भले ही वे अलग अलग देवता रिल्म में ही क्यों न हो। हालांकि उन्हें भेजते समय कंठक हिमप्रभ बहुत जल्दबाजी में थे,
इसलिए वे उन्हें कोई दूरसंचरण संवाद तंत्र अभिलेख नहीं दे पाए थे। वैसे भी अगर उन्हें याद रहता तब भी उनके पास मौजूद कुछ तंत्र अभिलेख उन सभी के लिए पर्याप्त नहीं होते। दृढ़ संहारक स्वर्ग के हेवेनली प्लेस की ओर वापस लौटते हुए अन्वी का चेहरा बेहद गंभीर हो गया। उसने अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हुए कहा, आकर्ष, जब मैं साव्या के साथ एक मानव लोकमंडल में पहुंची थी तब मेरे पास हमारे कबीले के ज्यादातर लोगों के आत्मा मोती मौजूद थे। मेरे पास सहस्त्रार्थ संगठन के सभी सदस्यों के भी आत्मा मोती थे, लेकिन वरिष्ठ श्रिया को छोड़कर बाकी सभी के आत्मा मोती बिखरकर टूट चुके थे। यह श्रिया सहस्त्रार्थ संगठन के गर्जनधार वंश की उत्तराधिकारी थीं और एक बेहद प्रतिभाशाली तत्वदर्शी योद्धा थीं। वह उन लोगों में शामिल थीं जिन्हें युगांतिराज ने अगवा कर दिव्य बलि भूमि में बंदी बनाया था। हालांकि बाकी लोगों की तरह ही कंठक हिमप्रभ द्वारा बाहर भेजे जाने के बाद श्रिया का ठिकाना भी अज्ञात था। सहस्त्रार्थ संगठन के सभी उत्तराधिकारियों में से अब केवल आकर्ष, अन्वी और श्रिया ही जीवित बचे थे। बाकी सभी काल के गाल में समा चुके थे। क्या वे सब मर चुके हैं? अन्वी की बात सुनकर आकर्ष का चेहरा बुरी तरह उतर गया। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं और उसकी आंखों में प्रतिशोध की ज्वाला धधक उठी। उसने अपनी मुट्ठियां इतनी जोर से भींची कि उसकी हड्डियों के चटकने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। युगांतिराज, अगर मैंने तुम्हें अपने हाथों से मौत के घाट नहीं उतारा तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। जैसे ही देवता रिल्म से दिव्य बलि भूमि का रास्ता खुलेगा, मैं पाताल तक तुम्हारा पीछा करूंगा और तुम्हें तुम्हारे किए की सजा दूंगा। उसका गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। इसके विपरीत उसके भीतर की नफरत की आग और भी भड़क गई, जिससे उसके शरीर से निकलने वाली जानलेवा ऊर्जा इतनी तीव्र हो गई कि आसपास के लोगों को भारी दबाव महसूस होने लगा। कुछ क्षणों के बाद आकर्ष ने अपनी सांसों को नियंत्रित किया और भारी मन से पूछा, और बाकी लोगों का क्या हुआ? उनके बारे में क्या खबर है? मेरे पास बड़ी बहन कन्वी, सुरवीन, चाचा हर्षितेज, चाची हिरण्यलता, सेरा और मेरे पिता के आत्मा मोती सुरक्षित हैं। अन्वी ने जवाब दिया, जिससे आकर्ष को थोड़ी राहत मिली। अन्वी ने आगे कहा, अगर हम मेरे पिता को ढूंढ लेते हैं तो हमें वरिष्ठ हेमांश और बाकी लोगों के बारे में भी जानकारी मिल जाएगी। अन्वी की इन बातों ने आकर्ष के दिल पर रखा एक भारी पत्थर हटा दिया। उसने मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना की कि हेमांश और बाकी सभी सुरक्षित हों। वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाता अगर उन्हें उसकी वजह से कुछ हो जाता। आखिर यह सब उसी के कारण तो हो रहा था। युगांतिराज ने दिया को वापस ले जाने के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से ही उसके परिवार और दोस्तों का अपहरण किया था। आकर्ष ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा, पहले हम हेवेनली प्लेस लौटेंगे और सभी देवता रिल्म की एक सूची तैयार करेंगे। अन्वी, साव्या, तुम दोनों उन सभी के आत्मा मोती मुझे दे दो, मैं खुद उन्हें ढूंढने निकलूंगा। आकर्ष अब अपने परिवार और दोस्तों को तलाशने के लिए पूरी देवता रिल्म को छान मारने के लिए तैयार था। उसने आगे कहा, चूंकि उन्होंने दिव्य बलि भूमि में रहकर स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने भीतर आत्मसात किया था, इसलिए उनकी साधना की गति बहुत तेज रही होगी। अगर वे जीवित हैं तो अब तक वे निश्चित रूप से किसी न किसी देवता रिल्म में पहुंच चुके होंगे। आकर्ष, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, अन्वी ने दृढ़ता से कहा। साव्या भी पीछे नहीं रही और अपने पिता का हाथ थामते हुए बोली, पिता, मैं भी आपके साथ चलना चाहती हूं। आकर्ष की बातों से उन्हें आभास हो गया था कि वह उन्हें हेवेनली प्लेस में छोड़कर अकेले इस खतरनाक सफर पर निकलना चाहता है। आकर्ष ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, तुम दोनों को हेवेनली प्लेस में रहकर अपनी साधना पर ध्यान देना चाहिए। फिर अचानक उसे कुछ याद आया और उसने बात बदलते हुए कहा, खैर छोड़ो, अगर तुम दोनों साथ चलना चाहती हो तो हम सब साथ चलेंगे। वैसे भी मेरी अपनी दुनिया के भीतर साधना का वातावरण हेवेनली प्लेस से कहीं ज्यादा बेहतर है। हालांकि दृढ़ संहारक स्वर्ग के हेवेनली प्लेस में साधना की ऊर्जा किसी भी अन्य स्वर्ग श्रेणी के संगठन से कहीं अधिक थी, लेकिन वह आकर्ष की अपनी आंतरिक दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकती थी, जो एक देवता लोक के अवशेषों से भरी हुई थी और वहां की ऊर्जा साक्षात ईश्वरीय थी। हेवेनली प्लेस लौटते ही आकर्ष ने बिना समय बर्बाद किए बुजुर्ग त्रिपदग्नि हंस की तलाश की। उनसे मिलते ही आकर्ष ने पूछा, बुजुर्ग त्रिपदग्नि हंस, क्या आप सभी 81 देवता रिल्म के नाम जानते हैं? बुजुर्ग त्रिपदग्नि हंस ने हैरानी से अपना सिर हिलाया और पूछा, नहीं, मैं सभी नाम नहीं जानता। लेकिन तुम यह क्यों पूछ रहे हो? आकर्ष ने संक्षिप्त में उन्हें पूरी स्थिति समझाई और कहा, मुझे कुछ अपनों को तलाशना है।
बुजुर्ग त्रिपदग्नि हंस ने गंभीरता से सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं समझ गया। मुझे 2 दिन का समय दो, मैं तुम्हारे लिए यह पूरी जानकारी व्यवस्थित कर दूंगा। आकर्ष ने उनका आभार व्यक्त किया और वहां से विदा ली। इस दौरान हेवनली प्लेस लौटने के बाद माया हमेशा की तरह आकर्ष के साथ नहीं चिपकी रही। वह समझती थी कि आकर्ष इस समय साव्या और अन्वी के साथ कुछ निजी पल बिताना चाहेगा, इसलिए वह शालीनता से दूर रही। अगले 2 दिनों तक आकर्ष ने कोई साधना नहीं की और अपना पूरा समय साव्या और अन्वी के साथ बिताया। उन दोनों ने दिव्य बलि भूमि छोड़ने के बाद के अपने दुखों और संघर्षों की दास्तां सुनाई, जिसे सुनकर आकर्ष का दिल पसीज गया। उसे यह सोचकर बहुत पीड़ा हुई कि उसकी अनुपस्थिति में उन्हें कितना कुछ सहना पड़ा। कुछ समय बाद साव्या ने शरारत और समझदारी भरी नजरों से आकर्ष की ओर देखा और पूछा, पिता, मुझे ऐसा लगता है कि आप और माया एक रिश्ते में हैं। क्या मैं सही हूं? अन्वी ने भी चुपचाप आकर्ष की ओर देखा, मानो वह भी इसी उत्तर की प्रतीक्षा कर रही हो। आकर्ष ने एक गहरी सांस ली और विस्तार से बताया कि कैसे उसकी मुलाकात माया से हुई और कैसे धीरे धीरे वह उसके प्रति आकर्षित होता चला गया। उसके बाद उसने अन्वी की ओर बड़ी कोमलता से देखते हुए कहा, अन्वी, एक बार जब मैं दिया को बचा लूंगा, तब मैं तुमसे बहुत ही धूमधाम के साथ विवाह करूंगा। अन्वी ने धीरे से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आकर्ष, वह महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे लिए तुम्हारा साथ ही काफी है। आकर्ष ने अत्यंत गंभीरता से कहा, यह मेरा तुमसे वादा है। तुम्हारे प्रति मेरी भावनाएं कभी नहीं बदलेंगी। अतीत में जब वे मानव लोक मंडल में थे, तब अन्वी ने आकर्ष की जान बचाने के लिए लगभग अपने प्राणों की बाहुति दे दी थी। वह ऐसी स्त्री को कैसे धोखा दे सकता था जिसने उसके लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी थी। जब आकर्ष ने दिया का नाम लिया तो साव्या की आंखों में अपनी मां के लिए चिंता साफ झलक रही थी। उसने डरी हुई आवाज में पूछा, पिता, मां ठीक तो होंगी ना? आकर्ष ने पूरे आत्मविश्वास के साथ सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल, उन्हें कुछ नहीं होगा, मैं उन्हें बचा लूंगा। आकर्ष को पहले से ही पता था कि कुल 81 देवता रिल्म हैं। जब बुजुर्ग त्रिपदग्नि हंस ने उसे एक स्मरण स्मृति चित्र मोती दिया जिसमें सभी रिल्म के नाम दर्ज थे, तब आकर्ष ने पूछा, बुजुर्ग त्रिपदग्नि हंस, क्या आप मेरे साथ चल रहे हैं? बुजुर्ग त्रिपदग्नि हंस ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने बहुत समय से हेवनली प्लेस नहीं छोड़ा है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। इसके अलावा अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं गया तो कालीवीर बहुत चिंतित हो जाएगा। वह शायद खुद तुम्हारे पीछे आने का फैसला कर ले। उसकी नजरों में तुम हेवनली प्लेस के युवा स्वामी हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो वह दिव्य सम्राट को क्या मुंह दिखाएगा? तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि दिव्य सम्राट तुम्हें कितनी अहमियत देते हैं। क्या वरिष्ठ शस्त्रकेतु मुझे किसी बात के लिए दोषी मानते हैं? आकर्ष के मन में अपराध बोध था। आखिर उसी की वजह से शस्त्रकेतु को असुर नर्क में भागना पड़ा था और वहां फंसना पड़ा था। बुजुर्ग त्रिपदग्नि हंस ने हंसते हुए जवाब दिया, असल में मैंने दिव्य सम्राट से यही सवाल पूछा था। वे तुम्हें दोषी तो बिल्कुल नहीं मानते, बल्कि वे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। उनके लिए असुर नर्क एक बहुत बड़े अवसर की तरह साबित हुआ। अगर वे वहां नहीं गए होते तो उन्हें अपनी वर्तमान शक्ति हासिल करने में हजारों साल लग जाते। यह सुनकर आकर्ष को थोड़ी राहत मिली, लेकिन उसके दिल का बोझ पूरी तरह कम नहीं हुआ। शायद उसे चैन तभी मिलेगा जब वह व्यक्तिगत रूप से शस्त्रकेतु से माफी मांग लेगा। आकर्ष ने कहा, बुजुर्ग त्रिपदग्नि हंस, चलिए चलते हैं। उन्होंने हेवनली प्लेस की स्थानांतरण संरचना का उपयोग किया और अपनी पहली मंजिल की ओर निकल पड़े, जेड सम्राट स्वर्ग। नीलज्वाला तलवार संप्रदाय, जिसमें आकर्ष और माया शामिल हुए थे, वह जेड सम्राट स्वर्ग के त्रिकाल महाक्षेत्र में स्थित था। वहां पहुंचते ही आकर्ष ने अपने परिवार के सदस्यों के आत्मा मोती के जरिए उन्हें संदेश भेजने की कोशिश की ताकि यह पता चल सके कि क्या कोई जवाब मिलता है। जवाब का इंतजार करते हुए वे त्रिकाल महाक्षेत्र की ओर बढ़े। आकर्ष ने कहा, हमें स्वर्णामृत कुंड पैलेस छोड़े हुए काफी समय हो गया है। वरिष्ठ शीलव्रत और वरिष्ठ युगांतिराज हमारे बारे में सुनकर जरूर चिंतित हुए होंगे। चलिए एक बार उनसे मिलकर आते हैं। क्या आकर्ष के संदेश का उसकी पत्नी कन्वी या उसके बेटे सुरवीन की तरफ से कोई जवाब आएगा? जेड सम्राट स्वर्ग के इस सफर में आकर्ष का सामना किन नई चुनौतियों से होने वाला है? और क्या नीलज्वाला तलवार संप्रदाय में उसकी वापसी सुखद होगी या वहां कोई नया दुश्मन उसका इंतजार कर रहा है?
आगे जानने के लिए देखते रहिए द अमेजिंग मार्शल वर्ल्ड सीजन 2 के अगले एपिसोड में। सिर्फ और सिर्फ कहानी संग्रह यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों लाइक सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन हिट करना ना भूले। दोस्तों अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है और आप चाहते हैं कि मैं रोज ऐसी ही लंबी और रोचक कहानियां आपके लिए लाता रहूं, तो आप QR कोड के माध्यम से अपना छोटा सा सहयोग भेज सकते हैं। आपका हर सहयोग इस चैनल को आगे बढ़ाने में बहुत मदद करता है और जिन साथियों ने पहले ही सहयोग किया है उनका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। अब चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जब आकर्ष नीलज्वाला तलवार संप्रदाय की सीमाओं पर पहुंचा तो उसके मन में पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। यहाँ की ठंडी हवा और तलवारों की गूंज उसे उस समय की याद दिला रही थी जब वह यहाँ एक साधारण शिष्य के रूप में आया था। उसने तुरंत अपनी आंतरिक ऊर्जा का संचार किया और कर्ण को एक संदेश भेजा। संप्रदाय छोड़ने के बाद से उसकी कर्ण से कोई मुलाकात नहीं हुई थी। संदेश भेजने के कुछ ही देर बाद दूर से एक परछाई तेजी से बढ़ती हुई दिखाई दी। वह कर्ण था जो अपने पुराने मित्र से मिलने के लिए मुख्य द्वार की ओर भागा चला आ रहा था। कर्ण की आंखों में जैसे ही आकर्ष की छवि पड़ी, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। वह खुशी और हैरानी के मिश्रित भावों के साथ चिल्लाया, आकर्ष! उसने पास आकर आकर्ष को ऊपर से नीचे तक देखा, मानो उसे यकीन न हो रहा हो कि उसका मित्र वापस आ गया है। कर्ण ने उत्सुकता से पूछा, आकर्ष, गर्जनधार वंश और अमरव्योम वंश के दोनों प्रमुखों ने बताया था कि तुम कुछ निजी कारणों से अनंत अनंत स्वर्ग के स्वर्णामृत कुंड पैलेस गए हो। उन्होंने तो मुझे तुम्हारी तलाश करने से भी मना कर दिया था। क्या सब कुछ ठीक हो गया? क्या तुमने अपनी समस्याओं को सुलझा लिया है? हाँ, सब कुछ सुलझ गया है, आकर्ष ने शांति से सिर हिलाते हुए जवाब दिया। उसके चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान थी। फिर उसने अपनी आंतरिक दुनिया के द्वार खोले और सुवर्णा को बाहर बुलाया। सुवर्णा, देखो यहाँ कौन है। कर्ण ने देखा कि उसके सामने सुनहरे कपड़ों में लिपटी एक अत्यंत सुंदर और सुडौल स्त्री प्रकट हुई है। सुवर्णा के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। उसने खिलखिलाते हुए कहा, कर्ण, हमें मिले हुए एक लंबा अरसा बीत गया। क्या तुम मुझे पहचान पा रहे हो? कर्ण उलझन में पड़ गया। उसने सुवर्णा के चेहरे को ध्यान से देखा, लेकिन उसे याद नहीं आया कि वह इस स्त्री से कब मिला था। उसने हकलाते हुए पूछा, क्या मैं आपको जानता हूं? यह तो बहुत दुख की बात है। युवा स्वामी कर्ण तो मुझे पूरी तरह भूल चुके हैं। सुवर्णा ने जानबूझकर अपना सिर हिलाया और एक लंबी ठंडी सांस ली, मानो उसका दिल टूट गया हो। कर्ण की उलझन और बढ़ गई। वह सोचने लगा कि उसने ऐसी प्रभावशाली सुंदरता वाली महिला को पहले कभी नहीं देखा। उसने विनम्रता से कहा, कौन है आप? मुझे सच में याद नहीं आ रहा। मेरे लिए अपने परिचितों को भूलना नामुमकिन है, लेकिन आपकी सूरत मेरे ज़हन में नहीं है। यद्यपि कर्ण को यकीन था कि वह इस महिला से पहले कभी नहीं मिला, फिर भी उसके भीतर एक अजीब सा अपनापन महसूस हो रहा था, जैसे कोई पुराना गहरा रिश्ता हो। आकर्ष जोर से हंस पड़ा और सुवर्णा की ओर देखते हुए बोला, सुवर्णा, अब कर्ण को और परेशान मत करो। बेचारा सच में तनाव में आ गया है। सुवर्णा, क्या यह तुम हो? कर्ण के दिमाग में बिजली की तरह एक छोटी बच्ची की छवि कौन थी जो हमेशा सुनहरे कपड़ों में रहती थी। वह नन्ही सी बच्ची अब एक पूर्ण यौवन प्राप्त महिला में बदल चुकी थी। अब उसे समझ आया कि उसे वह अपनापन क्यों महसूस हो रहा था। कर्ण, भाई आकर्ष ने मुझे तुम्हारे बारे में सब बताया। तुमने वाकई बहुत तरक्की की है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी जल्दी किसी देवता रिल्म में पहुंच जाओगे और इतने बड़े मुकाम हासिल कर लोगे। सुवर्णा ने प्रशंसा भरे भावों के साथ कहा। कर्ण ने भावुक होकर एक गहरी सांस ली। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस देवता रिल्म में मुझे मानव लोकमंडल का कोई और पुराना मित्र मिलेगा। फिर वह आकर्ष की ओर मुड़ा और गंभीरता से पूछा, आकर्ष, अब जब तुम लौट आए हो तो क्या तुम हमेशा के लिए यहीं रुकोगे? जब आकर्ष और माया ने नीलज्वाला तलवार संप्रदाय छोड़ा था, तब गर्जनधार वंश और अमरव्योम वंश के प्रमुखों ने कर्ण को यही बताया था कि आकर्ष केवल कुछ समय के लिए बाहर गया है और वह भविष्य में वापस लौटेगा। आकर्ष ने धीरे से अपना सिर हिलाया। मैं यहाँ केवल तुमसे और दोनों वंश प्रमुखों से मिलने आया हूँ। भविष्य में शायद मेरा यहाँ आना जाना रहे, लेकिन मैं यहाँ लंबे समय तक नहीं रुक पाऊंगा। अब मैं आधिकारिक रूप से दृढ़ संहारक स्वर्ग के हेवनली प्लेस का हिस्सा हूँ। दृढ़ संहारक स्वर्ग का हेवनली प्लेस? कर्ण दंग रह गया। फिर उसकी आंखों में एक नई चमक आई और उसने उत्साहित होकर कहा, मुझे याद है तुमने बताया था कि तुम्हें मानव लोकमंडल में वरिष्ठ शस्त्रकेतु की विरासत मिली थी।
वे मलय जलमेघ कुल के पूर्वज और सहस्त्रार्थ संगठन के पूर्व कुल प्रमुख भी रह चुके हैं। अब तो वे दृढ़ संहारक स्वर्ग के दिव्य सम्राट भी हैं। क्या उन्होंने तुम्हें अपना प्रत्यक्ष शिष्य स्वीकार कर लिया है? आकर्ष ने अपनी पहली मुलाकात के दौरान कर्ण को इस बारे में बताया था। आकर्ष ने गर्व के साथ सिर हिलाया। कर्ण ने आगे पूछा, क्या वरिष्ठ शस्त्रकेतु ने औपचारिक रूप से तुम्हें अपना शिष्य मान लिया है? नहीं, अभी नहीं, आकर्ष ने स्पष्ट किया। वरिष्ठ शस्त्रकेतु अभी तक दृढ़ संहारक स्वर्ग के हेवनली प्लेस वापस नहीं लौटे हैं। औपचारिक रूप से उनका शिष्य बनने के लिए मुझे उनके लौटने का इंतजार करना होगा। शस्त्रकेतु ही एकमात्र ऐसे गुरु थे जिन्हें आकर्ष ने दिल से स्वीकार किया था। कर्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर तो मैं तुम्हें अग्रिम बधाई देता हूं। आओ, मैं तुम्हें दोनों वंश प्रमुखों के पास ले चलता हूं। इसके बाद कर्ण आकर्ष और बुजुर्ग त्रिपदग्नि हंस को नीलज्वाला तलवार संप्रदाय के भीतर ले गया। तैरते हुए द्वीपों पर बनी वे तलवार जैसी चोटियां एक बार फिर आकर्ष की आंखों के सामने थीं, जो अपनी भव्यता से किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सकती थीं। जहां तक सुवर्णा की बात थी, वह वापस आकर्ष की आंतरिक दुनिया में चली गई थी ताकि अपनी साधना जारी रख सके। आखिर आकर्ष की आंतरिक दुनिया का वातावरण किसी भी देवता रिल्म की तुलना में कहीं अधिक श्रेष्ठ था। वहां की ऊर्जा इतनी शुद्ध थी कि कोई भी दिव्य पत्थर उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। आकर्ष की आंतरिक दुनिया के केंद्र में जीवन का दिव्य वृक्ष स्थित था, जिससे एक पवित्र और सुखद प्रकाश निकल रहा था। उस समय दो प्रहरी ड्रैगन उस पेड़ के नीचे ऐसे दुबक कर बैठे थे मानो वे गहरी नींद में हों। पेड़ से निकलने वाला प्रकाश उनके शरीर के स्केल्स पर पड़कर ऐसे चमक रहा था जैसे रात के आकाश में अनगिनत सितारे टिमटिमा रहे हों। यदि कोई ध्यान से देखता तो वह पेड़ के चारों ओर घूमती हुई 5 अलग अलग रंगों की ऊर्जाओं को देख सकता था। ये पांचों अराजक दिव्य तत्व थे: 7वें रूप की शून्य बीज धातु, स्वर्गीय डिवाइन वुड, विश्वशोधन दिव्य जल, अराजक दिव्य पृथ्वी और 8वें रूप की अराजक आद्य ज्वाला। इन सब में लाल रंग की ऊर्जा सबसे अधिक जीवंत और शक्तिशाली दिख रही थी, क्योंकि अराजक आद्य ज्वाला अपने 8वें रूप में पहुंच चुकी थी। इसके अलावा उस जीवन के दिव्य वृक्ष के पास 4 आकृतियां ध्यान मुद्रा में बैठी थीं। वे कोई और नहीं बल्कि साव्या, अन्वी, सुवर्णा और माया थीं। अन्वी और आकर्ष के बीच का रिश्ता अब और भी प्रगाढ़ हो गया था और वह शांति से अपनी साधना में लीन थी। आकर्ष के अर्धदेव बनने के बाद उसकी आंतरिक दुनिया में एक और बड़ा बदलाव आया था। वहां की हरीभरी भूमि के बाहर एक गोलाकार बंजर जमीन प्रकट हुई थी। उस बंजर भूमि में अब धीरे धीरे जीवन के संकेत दिखने लगे थे। वह समय दूर नहीं था जब वहां भी हरियाली, फूल और पक्षियों का बसेरा होगा। युगांतिराज और शीलव्रत से मिलने से पहले आकर्ष ने माया को अपनी आंतरिक दुनिया से बाहर बुलाया। वंश प्रमुख, वरिष्ठ। आकर्ष ने जब उन दोनों भाई बहनों को देखा तो उसे लगा कि पिछली बार की तुलना में उनमें कोई बदलाव नहीं आया है। वे आज भी उतने ही शांत और प्रभावशाली दिख रहे थे। क्या सब कुछ ठीक रहा? युगांतिराज ने मुस्कुराते हुए पूछा। आकर्ष ने सिर झुकाकर जवाब दिया, हाँ, हमने सफलतापूर्वक माया के माता पिता को बचा लिया है। फिर उसने उन्हें विस्तार से बताया कि वहां क्या क्या हुआ। उसने उन्हें सब कुछ बताया, सिवाय उन 5 अराजक दिव्य तत्वों के रहस्यों के। तुम्हें हमें इस बारे में बताना चाहिए था, हम तुम्हारी मदद जरूर करते। भले ही हम ड्रैगन कबीले के सर्वोच्च बुजुर्ग जितने शक्तिशाली न हो, लेकिन हम स्वर्णामृत कुंड पैलेस के पैलेस मास्टर से डरने वाले नहीं थे, युगांतिराज ने दृढ़ता से कहा। इस बात से आकर्ष को समझ आ गया कि इन दोनों भाई बहनों की सम्मिलित शक्ति निश्चित रूप से स्वर्णामृत कुंड पैलेस के मालिक के बराबर है, या कम से कम वे रत्निम धनुष सम्राट रुक्तेश के बराबर तो हैं ही। युगांतिराज ने एक लंबी सांस ली। कितनी अजीब बात है। अंत में तुम दृढ़ संहारक स्वर्ग के हेवनली प्लेस में शामिल हो गए। सच तो यह है कि तुम्हारी किस्मत में दृढ़ संहारक स्वर्ग के दिव्य सम्राट का प्रत्यक्ष शिष्य बनना ही लिखा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं और मेरा भाई अपने शिष्यों को स्वीकार करते ही उन्हें इतनी जल्दी खो देंगे। वरिष्ठ, अगर भविष्य में आपको मेरी किसी भी मदद की जरूरत पड़े तो कृपया संकोच न करें। जब तक वह मेरी क्षमताओं के भीतर होगा, मैं निश्चित रूप से आपकी सहायता करूंगा, आकर्ष ने अत्यंत गंभीरता से कहा। वह शीलव्रत और युगांतिराज के प्रति थोड़ा अपराधी महसूस कर रहा था। आखिर वे नीलज्वाला तलवार संप्रदाय की ऐसी महान हस्तियां थे जो आमतौर पर किसी से मिलते जुलते नहीं थे। लेकिन आकर्ष और माया के लिए उन्होंने न केवल उन्हें शिष्यों के रूप में अपनाया, बल्कि अनंत अनंत स्वर्ग के स्वर्णामृत कुंड पैलेस में माया के माता पिता के बारे में जानकारी जुटाने में भी मदद की थी।
अफसोस कि आकर्ष और माया की किस्मत में नीलज्वाला तलवार संप्रदाय में रुकना नहीं लिखा था। नौजवान, चिंता मत करो, मैं तो बस मजाक कर रहा था। युगांतिराज जोर से हंसे और शरारत से बोले, हम खुद को भाग्यशाली मान सकते हैं कि हमारी मुलाकात तुमसे हुई। आखिर तुम दृढ़ संहारक स्वर्ग के दिव्य सम्राट के प्रत्यक्ष शिष्य हो। भविष्य में हम दूसरों के सामने इस बात का गर्व कर सकेंगे। नीलज्वाला तलवार संप्रदाय में आधा दिन बिताने के बाद आकर्ष और माया ने शीलव्रत और युगांतिराज से विदा ली। आकर्ष ने अपने परिवार और दोस्तों को जो संदेश भेजे थे, उनमें से किसी का भी जवाब नहीं आया था। शायद उसके परिवार का कोई भी सदस्य इस समय जेड सम्राट स्वर्ग में नहीं था, या शायद वे सभी किसी गहरी साधना में लीन थे। उसने सभी को एक और संदेश भेजा जिसमें यह जानकारी दी गई थी कि वह अब दृढ़ संहारक स्वर्ग के हेवनली प्लेस में है, ताकि अगर वे साधना से बाहर आए तो उन्हें पता हो कि उसे कहाँ ढूंढना है। कर्ण से विदा लेने के बाद बुजुर्ग त्रिपदग्नि हंस ने पूछा, अब हम आगे कहाँ जा रहे हैं? आकर्ष की आंखों में एक पुरानी याद की चमक उभरी। उसने कहा, चलिए स्वर्गीय आत्मा व्यापक क्षेत्र चलते हैं। स्वर्गीय आत्मा व्यापक क्षेत्र वह मूल देवता रिल्म था जहां आकर्ष मानव लोकमंडल से अपनी साधना पूरी कर सबसे पहले पहुंचा था। उसने अपना सबसे ज्यादा समय इसी क्षेत्र में बिताया था। वहां पहुंचने के बाद आकर्ष ने दक्षिणी स्वर्गीय क्षेत्र में स्थित गहन पाताल मेंशन की ओर रुख किया। जैसे जेड सम्राट स्वर्ग में किया था, वैसे ही यहां भी आकर्ष ने अपने पास मौजूद आत्मा मोती के जरिए संदेश भेजे। आकर्ष ने मन ही मन सोचा, मुझे गहन पाताल मेंशन के राजगुरु सभा मंडप के राजगुरु से भी मिलना चाहिए। जब तक संदेश का इंतजार हो रहा है, तब तक उनसे मिलना बेहतर रहेगा। गहन पाताल मेंशन में कुछ भी नहीं बदला था। राजगुरु सभा मंडप के राजगुरु आकर्ष को दोबारा देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन जब उन्हें आकर्ष की वर्तमान शक्ति का पता चला तो वे दंग रह गए। हालांकि वे जानते थे कि आकर्ष एक अद्भुत प्रतिभा का धनी है, लेकिन उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि आकर्ष इतनी जल्दी उनसे भी आगे निकल जाएगा। गहन पाताल मेंशन के राजगुरु से विदा लेने के बाद आकर्ष कुछ क्षणों के लिए हिचकिचाया। फिर उसने अनंत अनंत स्वर्ग जाने का फैसला किया। निकलने से पहले उसने कहा, बुजुर्ग त्रिपदग्नि हंस, स्वर्णामृत कुंड पैलेस के साथ मेरे पुराने झगड़े रहे हैं। मुझे डर है कि अनंत अनंत स्वर्ग के दिव्य सम्राट मुझे अपना शत्रु मान सकते हैं। क्या हमें वहां जाने के लिए वरिष्ठ कालीवीर को अपने साथ चलने के लिए कहना चाहिए? निश्चित रूप से, यदि हेवेनली सैवेज सेलेस्टियल एम्परर कालीवीर उनके साथ होते, तो आकर्ष अनंत अनंत स्वर्ग में अधिक सुरक्षित महसूस करता। अपने परिवार और दोस्तों की तलाश के अलावा वह स्वर्णामृत कुंड पैलेस जाकर अपने गुरु द्रुमिल और अपने वरिष्ठ गुरु भाइयों और बहनों से व्यक्तिगत रूप से माफी मांगना चाहता था। क्या कालीवीर आकर्ष के साथ इस खतरनाक सफर पर चलेंगे? अनंत अनंत स्वर्ग के दिव्य सम्राट का आकर्ष के प्रति क्या रवैया होगा? और क्या स्वर्णामृत कुंड पैलेस में आकर्ष के पुराने गुरु उसे माफ कर पाएंगे या वहां उसे एक नई साजिश का सामना करना पड़ेगा? आगे जानने के लिए देखते रहिए द अमेजिंग मार्शल वर्ल्ड सीजन 2 के अगले एपिसोड में। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है और आप चाहते हैं कि मैं रोज ऐसी ही लंबी और रोचक कहानियां आपके लिए लाता रहूं, तो आप QR कोड के माध्यम से अपना छोटा सा सहयोग भेज सकते हैं। आपका हर सहयोग इस चैनल को आगे बढ़ाने में बहुत मदद करता है। और जिन साथियों ने पहले ही सहयोग किया है, उनका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। अब चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। बुजुर्ग त्रिपदग्नि हंस ने अपनी आंखों को थोड़ा सिकोड़ा और एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, हालांकि मेरी मुलाकात स्वर्णामृत कुंड पैलेस के पैलेस मास्टर से पहले कभी नहीं हुई है, लेकिन जब हमारे परम पूज्य दिव्य सम्राट असुर नर्क से वापस लौटे थे, तब मेरी मुलाकात अनंत अनंत स्वर्ग के दिव्य सम्राट से एक बार हुई थी। जब शस्त्रकेतु ने अपना सिंहासन दोबारा हासिल किया, तब अनंत अनंत स्वर्ग के सम्राट और अन्य कई दिव्य सम्राट उन्हें बधाई देने आए थे। उनकी आंखों में तिरस्कार की एक झलक साफ देखी जा सकती थी जब उन्होंने आगे कहा, वे सभी दिव्य सम्राट जो हमारे स्वामी को बधाई देने आए थे, काफी साधारण श्रेणी के थे। वास्तव में शक्तिशाली दिव्य सम्राट स्वयं नहीं आए थे, उन्होंने केवल अपने अधीनस्थों को भेजा था। केवल कमजोर सम्राट ही व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए थे, क्योंकि वे हमारे दिव्य सम्राट की चापलूसी करना चाहते थे और उनके साथ अच्छे संबंध बनाना चाहते थे। यह सोचना भी हास्यास्पद है कि उस अनंत अनंत स्वर्ग के दिव्य सम्राट में तुम्हें नुकसान पहुंचाने का दुस्साहस है। बुजुर्ग त्रिपदग्नि हंस की बातें सुनकर आकर्ष को काफी राहत महसूस हुई।
इन शब्दों से उसे इस बात का और भी गहरा एहसास हुआ कि शस्त्रकेतु कितने शक्तिशाली और प्रभावशाली थे कि दूसरे स्वर्गों के दिव्य सम्राट स्वयं चलकर दृढ़ संहारक स्वर्ग सिर्फ इसलिए आते थे ताकि वे उनके प्रिय बन सकें। अगर ऐसी बात है तो चलिए चलते हैं। आकर्ष के स्वर में अब एक नया आत्मविश्वास था। आकर्ष और बुजुर्ग त्रिपदग्नि हंस को अनंत अनंत स्वर्ग के उस क्षेत्र में पहुंचाया गया जो स्वर्णामृत कुंड पैलेस के बिल्कुल करीब था। वहां पहुंचते ही आकर्ष ने एक बार फिर अपनी उंगलियों से हवा में तरंगे पैदा की और अपने पास मौजूद आत्मा मोती के माध्यम से संदेश भेजे। उसका हृदय किसी अनहोनी की आशंका और अपनों से मिलने की व्याकुलता के बीच झूल रहा था। आकर्ष। जैसे ही आकर्ष स्वर्णामृत कुंड पैलेस के मुख्य द्वार पर पहुंचा, वहां पहरा दे रहे बुजुर्गों और शिष्यों ने उसे पल भर में पहचान लिया। आखिर महासंग्राम प्रतिभा मंच पर उसके अद्भुत प्रदर्शन के बाद वह पूरे क्षेत्र में विख्यात हो गया था। उसकी छवि सबके मन में अंकित थी। आकर्ष ने शिष्टता के साथ कहा, मैं यहाँ अपने गुरु द्रुमिल से मिलने आया हूँ। पहरा दे रहे बुजुर्गों और शिष्यों के समूह ने आकर्ष की ओर बड़ी ही भयाक्रांत नजरों से देखा। उन्होंने सुना था कि आकर्ष ने यहाँ क्या क्या कारनामे किए थे। आकर्ष ने न केवल सहस्र जंजीर पहाड़ी के कैदियों को आजाद कराया था, बल्कि उसने क्रूर आकाश सम्राट युगवीर को भी घायल कर दिया था। इस कारण वे जानते थे कि वे आकर्ष के सामने कहीं नहीं टिकते और उसे अंदर जाने से रोकने की हिम्मत उनमें बिल्कुल नहीं थी। उन बुजुर्गों और शिष्यों के चेहरों पर खौफ देखकर आकर्ष ने नरम स्वर में कहा, आप लोग चिंता न करें। मेरा इरादा किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है। मैं वास्तव में केवल अपने गुरु से मिलने के लिए यहाँ आया हूँ। इसके बाद वह बुजुर्ग त्रिपदग्नि हंस को साथ लेकर द्रुमिल के साधना स्थल की ओर बढ़ गया। आकर्ष के जाने के बाद पहरा देने वाले शिष्यों ने एक दूसरे की ओर देखा और सबकी आंखों में एक जैसा डर था। कुछ देर सन्नाटा रहने के बाद वे आपस में फुसफुसाने लगे। आकर्ष वापस क्यों आया है? सुना है कि पिछली बार आकर्ष केवल इसलिए बच पाया था क्योंकि गरुड़ कबीले के सर्वोच्च बुजुर्ग स्वधेनु ने बीच बचाव किया था, वरना उसका बच निकलना असंभव था। न केवल हमारे पैलेस मास्टर गुस्से में हैं, बल्कि मैंने सुना है कि अनंत अनंत स्वर्ग के हमारे दिव्य सम्राट भी आग बबूला हैं। अफसोस कि स्वधेनु के सामने दिव्य सम्राट भी कुछ नहीं कर सके। क्या उसे इस जगह से कोसों दूर नहीं रहना चाहिए था? उसमें न केवल अनंत अनंत स्वर्ग लौटने की हिम्मत है, बल्कि वह तो सीधे स्वर्णामृत कुंड पैलेस के भीतर चला आया। क्या वह मरना चाहता है? मुझे नहीं लगता कि वह इतना मूर्ख है। मुझे तो उस बूढ़े आदमी पर हैरानी हो रही है जो उसके साथ आया है। क्या वह गरुड़ कबीले का सर्वोच्च बुजुर्ग हो सकता है? यह तो बकवास बात है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि गरुड़ कबीले का इतना प्रतिष्ठित बुजुर्ग उसके पीछे एक सेवक की तरह चलेगा? जब वे आपस में बहस कर रहे थे, तभी उनके समूह के नेता, जो स्वर्णामृत कुंड पैलेस के एक एल्डर थे, उन्होंने तुरंत पैलेस मास्टर संकार को इस बारे में संदेश भेजा। उसके बाद उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, मैंने पैलेस मास्टर को इस बारे में सूचित कर दिया है। अब आगे जो भी होगा उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तुम सब अपने काम पर वापस लौट जाओ। इस बीच आकर्ष अंतर्द्रुमिल के साधना स्थल पर पहुंच गया। वहां का वातावरण वैसा ही शांत था जैसा उसने छोड़कर गया था। गुरुजी। आकर्ष को देखते ही द्रुमिल की आंखों में एक पल के लिए खुशी और उत्तेजना की चमक दिखाई दी, लेकिन अगले ही पल उनका चेहरा बेहद गंभीर और कठोर हो गया। आकर्ष, तुम वापस क्यों आए? चूंकि आकर्ष ने सहस्र जंजीर पहाड़ी से कैदियों और कई नामी अर्धदेवों को रिहा किया था, इसलिए उसने न केवल स्वर्णामृत कुंड पैलेस को, बल्कि अनंत अनंत स्वर्ग के हेवनली प्लेस को भी अपना दुश्मन बना लिया था। द्रुमिल चिंतित क्यों न होते जब उनका शिष्य 100 साल से भी कम समय में वापस लौट आया था? क्या उसे अपनी जान की परवाह नहीं थी? गुरुजी, मैं आपसे और अपने वरिष्ठों से मिलने आया हूं। मैंने उन्हें संदेश भेजकर यहां आमंत्रित भी किया है। पिछली बार जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं वास्तव में क्षमा प्रार्थी हूं। आकर्ष ने अत्यंत पश्चाताप के साथ कहा, मुझे तुम्हारी माफी की जरूरत नहीं है। अभी के अभी यहां से चले जाओ, वरना जब पैलेस मास्टर और बाकी लोग यहां पहुंचेंगे तब बहुत देर हो चुकी होगी। द्रुमिल ने बड़ी बेचैनी और झुंझलाहट के साथ कहा। वे आकर्ष को देखकर मन ही मन खुश तो थे, लेकिन वे जानते थे कि स्वर्णामृत कुंड पैलेस के साथ दुश्मनी मोल लेने के बाद आकर्ष यहां सुरक्षित नहीं है। जब तक आकर्ष इतना शक्तिशाली न हो जाए कि वह सबको टक्कर दे सके, तब तक उसका यहां न लौटना ही बेहतर था। जैसे ही द्रुमिल की बात खत्म हुई, हवा के चीरने की आवाजें गूंजी। 6 आकृतियां अलग अलग दिशाओं से उड़ती हुई वहां आ पहुंची।
सबसे बड़ी वरिष्ठ बहन शर्वाणी, दूसरे वरिष्ठ भाई अनंतवीर, तीसरी वरिष्ठ बहन रिधिमा, चौथी वरिष्ठ बहन अन्वीषा, पांचवें वरिष्ठ भाई चक्रांतक और छठे वरिष्ठ भाई हेमांश। आकर्ष ने तेजी से झुककर अपने सभी वरिष्ठों का अभिवादन किया। आकर्ष की सबसे बड़ी वरिष्ठ बहन शर्वाणी सबसे आगे खड़ी थी। उसके ठीक पीछे तीसरी वरिष्ठ बहन रिधिमा और छठा वरिष्ठ भाई हेमांश खड़े थे। उन दोनों ने आकर्ष को सार्थक अंदाज में देखा और आंख मारी। यह साफ था कि वे पिछले घटनाक्रम के लिए आकर्ष को बिल्कुल भी दोषी नहीं मानते थे। आकर्ष के दूसरे वरिष्ठ भाई अनंतवीर हमेशा की तरह शांत और थोड़े अलग थलग दिख रहे थे। हालांकि जब उन्होंने आकर्ष की ओर देखा तो उनके होठों के कोने हल्के से मुड़े और एक दुर्लभ मुस्कान उनके चेहरे पर आई। उन्होंने आकर्ष को देखकर धीरे से अपना सिर हिलाया। इस बीच अन्वीषा और चक्रांतक भी आकर्ष को देखकर मुस्कुराए। केवल शर्वाणी ही ऐसी थी जिसकी आंखों में आकर्ष के प्रति थोड़ी नाराजगी और शत्रुता झलक रही थी। उसने व्यंग्य करते हुए कहा, ओह, तो हमारा सबसे छोटा जूनियर भाई आखिरकार लौट ही आया। मुझे माफ कर दीजिए, बड़ी वरिष्ठ बहन। आकर्ष के चेहरे पर एक कड़वी और शर्मिंदा कर देने वाली मुस्कान थी। उस समय जब आकर्ष भागने की कोशिश कर रहा था, वह देख सकता था कि शर्वाणी अपने कड़वे शब्दों के बावजूद उसे भागने में मदद करने की कोशिश कर रही थी। वह अच्छी तरह जानता था कि उसकी मदद करने के कारण शर्वाणी को बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता था और वह स्वाभाविक रूप से उसका ऋणी महसूस कर रहा था। क्या तुम वह भूल गए जो मैंने तुमसे कहा था? शर्वाणी ने बेहद गंभीर लहजे में कहा और उसकी आंखों में बर्फीली चमक दौड़ गई। क्या मैंने नहीं कहा था कि अगर तुम मुझे दोबारा दिखाई दिए तो मैं खुद तुम्हें पकड़कर सहस्र जंजीर पहाड़ी भेज दूंगी? क्या तुमने मेरी बातों को मजाक समझा? मैं तुम्हें अपनी नजरों से ओझल होने और स्वर्णामृत कुंड पैलेस छोड़ने के लिए केवल 3 सांसों का समय देती हूं, वरना मैं तुम्हें अभी गिरफ्तार कर लूंगी और सलाखों के पीछे पहुंचा दूंगी। जैसे ही शर्वाणी ने अपनी बात पूरी की, आकर्ष के बाकी वरिष्ठ एक एक करके बोल पड़े। छोटे भाई, जल्दी यहां से निकलो। एक बार पैलेस मास्टर यहां पहुंच गए तो फिर कोई रास्ता नहीं बचेगा। छोटे भाई, जाओ। बड़ी बहन की बातों का गलत मतलब मत निकालो, वह केवल तुम्हारी सुरक्षा के बारे में सोच रही है। छोटे भाई, अगर तुम हमसे मिलना ही चाहते थे तो तुमने हमें केवल एक संदेश भेज दिया होता। हम स्वर्णामृत कुंड पैलेस के बाहर कहीं भी तुमसे मिल लेते। तुम्हें यहां आकर अपनी जान जोखिम में नहीं डालनी चाहिए थी। अपने वरिष्ठों की ये बातें सुनकर आकर्ष का दिल भर आया। उसे गर्व महसूस हुआ कि उसके पास ऐसे लोग हैं जो संकट की घड़ी में भी उसके साथ खड़े थे। जैसे ही आकर्ष यह कहने वाला था कि वह स्वर्णामृत कुंड पैलेस के पैलेस मास्टर से बिल्कुल नहीं डरता, तभी एक बिजली की कड़क जैसी भारी आवाज हवा में गूंजी, जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। आकर्ष! युगवीर! आकर्ष ने तुरंत उस कर्कश आवाज को पहचान लिया। शर्वाणी ने एक कदम आगे बढ़ाया और आकर्ष की ओर पीठ करके ठंडे स्वर में कहा, भाग जाओ यहां से। शर्वाणी, वह आज यहां से कहीं नहीं जा पाएगा। एक उदासीन और भारी आवाज गूंजी। वहां न केवल युगवीर आया था, बल्कि स्वर्णामृत कुंड पैलेस के पैलेस मास्टर संकार भी वहां पहुंच चुके थे। इसके अलावा स्वर्णामृत कुंड पैलेस के लगभग सभी नामी अर्धदेव वहां मौजूद थे, सिवाय दहाड़ता स्वर्गीय सम्राट श्वान तिमंतक के। गरुड़ कबीले के सर्वोच्च बुजुर्ग के जाने के बाद तिमंतक कुछ समय के लिए स्वर्णामृत कुंड पैलेस में रुका था, लेकिन आखिरकार उसने अनंत स्वर्ग छोड़ दिया था और अपने प्रत्यक्ष शिष्य अरण्यक के साथ जेड सम्राट स्वर्ग लौट गया था। मार्शल ड्रैगन दिव्य सम्राट नवरंग ने बड़ी ही क्रूरता के साथ कहा, आकर्ष, अपनी मौत को दावत देने के लिए ही तुम यहां वापस आए हो। अब जब तुम आ ही गए हो तो तुम्हें हमेशा के लिए यहीं रुकना होगा, अपनी कब्र में। हालांकि बाकी नामी अर्धदेव चुप रहे, लेकिन वे आकर्ष को ऐसे देख रहे थे जैसे वह कोई जिंदा लाश हो। पिछली बार जब आकर्ष ने उनकी आंखों के सामने से कैदियों को आजाद कर भागने में सफलता पाई थी, तो उन्हें बहुत अपमानित महसूस हुआ था। उस समय वे कुछ नहीं कर सके थे क्योंकि गरुड़ कबीले के सर्वोच्च बुजुर्ग ने हस्तक्षेप किया था। चूंकि वे गरुड़ कबीले के बुजुर्ग को चुनौती देने की हिम्मत नहीं रखते थे, इसलिए उनका सारा गुस्सा आकर्ष पर केंद्रित हो गया था। अब जब वह खुद चलकर उनके गढ़ में वापस आ गया था, तो वे अपना गुस्सा निकालने का यह मौका कैसे छोड़ सकते थे। ऐसा लगता है कि हर कोई यहां मौजूद है। आकर्ष मुस्कुराया और उसने अपनी नजरें संकार और बाकी अर्धदेवों पर घुमाईं। उसके चेहरे पर डर का एक कतरा भी नहीं था, जिसने वहां खड़े दुश्मनों को और भी ज्यादा हैरान और क्रोधित कर दिया।
आकर्ष के चेहरे पर यह बेखौफ मुस्कान क्या किसी बड़े खतरे का संकेत है? क्या बुजुर्ग त्रिपदग्नि हंस अकेले ही स्वर्णामृत कुंड पैलेस के इन सभी महारथियों का सामना कर पाएंगे? और सबसे बड़ी बात, क्या अनंत अनंत स्वर्ग के दिव्य सम्राट इस लड़ाई में खुद कदम रखेंगे? आगे जानने के लिए देखते रहिए द अमेजिंग मार्शल वर्ल्ड सीजन 2 के अगले एपिसोड में सिर्फ और सिर्फ कहानी संग्रह यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों लाइक सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन हिट करना ना भूले। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है और आप चाहते हैं कि मैं रोज ऐसी ही लंबी और रोचक कहानियां आपके लिए लाता रहूं, तो आप QR कोड के माध्यम से अपना छोटा सा सहयोग भेज सकते हैं। आपका हर सहयोग इस चैनल को आगे बढ़ाने में बहुत मदद करता है और जिन साथियों ने पहले ही सहयोग किया है उनका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। अब चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। स्वर्णामृत कुंड पैलेस के पैलेस मास्टर संकार के अलावा वहां मौजूद नभ वीणा अर्धदेव और स्वर्ण वित्त सम्राट की मुद्राएं काफी शांत थीं। वे बाकी लोगों की तरह आकर्ष को गुस्से से नहीं देख रहे थे। इसके विपरीत क्रूर आकाश सम्राट युगवीर और गहन स्वर्ग दिव्य सम्राट की आंखों में ज्वाला धधक रही थी। ऐसा लग रहा था कि वे दोनों आकर्ष के चिथड़े कर देने के लिए बस एक इशारे का इंतजार कर रहे थे। उनकी नफरत इतनी गहरी थी कि आसपास की हवा भी उनके क्रोध से भारी महसूस हो रही थी। पैलेस मास्टर द्रुमिल एक कदम आगे बढ़े और आकर्ष के सामने ढाल बनकर खड़े हो गए। उन्होंने अपनी तीखी नजरों से स्वर्णामृत कुंड पैलेस के मालिक संकार की ओर देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जब उन्होंने कहा, इस युवक का स्वर्णामृत कुंड पैलेस के साथ जो भी टकराव है उस पर मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन आकर्ष आज यहां मुझसे मिलने आया है, वह मेरा अतिथि है, इसलिए मैं चुपचाप खड़े होकर आप सबको उस पर हमला करते हुए नहीं देख सकता। एक बार जब वह यहां से सुरक्षित बाहर चला जाएगा तब आप उसके साथ जो चाहें करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। आकर्ष अपने गुरु द्रुमिल के इस अटूट फैसले को देखकर दंग रह गया। वह जानता था कि उसके गुरु के पास विरोधियों की तुलना में बहुत कम शक्ति है, फिर भी वे अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाने के लिए दृढ़ थे। यह समर्पण देख आकर्ष की आंखों में नमी तैर गई। द्रुमिल, क्रूर आकाश सम्राट युगवीर ने द्रुमिल की ओर घूरते हुए धीमी और भारी आवाज में कहा, क्या तुम भूल गए कि इस लड़के ने न केवल मेरे बेटे की जान ली है, बल्कि सहस्र जंजीर पहाड़ी से कई नामी अर्धदेवों समेत कैदियों को भी रिहा किया है, और इन सब के बावजूद तुम अभी भी इसे बचाने की जिद पर अड़े हो? अपनी बात खत्म करते ही युगवीर के होठों पर एक तिरस्कारपूर्ण मुस्कान आ गई। उसे पता था कि द्रुमिल चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वह आकर्ष को नहीं बचा पाएगा। संकार किसी भी कीमत पर आकर्ष को यहां से जिंदा जाने नहीं देने वाले थे। द्रुमिल, गहन स्वर्ग दिव्य सम्राट ने भी बर्फीली नजरों के साथ द्रुमिल की ओर देखा। ऐसा लगता है कि तुम्हारा अपने शिष्य के साथ रिश्ता बहुत गहरा है, लेकिन दुर्भाग्य से वह आज जीवित नहीं बच पाएगा। अगर तुमने बीच में आने की कोशिश की तो मुझे तुम्हारे खिलाफ हथियार उठाने होंगे। देखते हैं कि इन वर्षों में तुम्हारी शक्ति कितनी बड़ी है। द्रुमिल, बेहतर होगा कि तुम इस मामले से दूर ही रहो। मार्शल ड्रैगन दिव्य सम्राट नवरंग ने चेतावनी दी। धूम्रवेग दिव्य सम्राट ने भी कड़े शब्दों में कहा, द्रुमिल, कोई ऐसी गलती मत करो जिसका पछतावा तुम्हें जीवन भर रहे। वहां दूर खड़े संकार ने अपनी नजरें शर्वाणी की ओर घुमाईं और शांत स्वर में कहा, शर्वाणी, बेहतर होगा कि तुम अपने पिता को समझाओ कि वह कोई आत्मघाती कदम न उठाएं। सभी नामी अर्धदेवों की नजरें अब शर्वाणी पर टिक गई थीं। चूंकि उसकी शक्ति संकार के लगभग बराबर थी, इसलिए उसकी राय और उसका पक्ष सबके लिए बहुत मायने रखता था। आखिर शक्तिशाली योद्धाओं का हमेशा सम्मान किया जाता रहा है। इतनी कम उम्र में उसने जिस स्तर को हासिल किया था, उसे देखते हुए यह केवल समय की बात थी कि वह संकार को भी पीछे छोड़ दे, जो वर्तमान में स्वर्णामृत कुंड पैलेस के सबसे शक्तिशाली योद्धा थे। शर्वाणी संकार को कोई जवाब देती उससे पहले ही उसके बाकी जूनियर साथी फुर्ती से द्रुमिल के बगल में आकर खड़े हो गए। उन्होंने मिलकर आकर्ष के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बना लिया। आकर्ष ने अपनी आंखें सिकोड़कर इस दृश्य को देखा। उसका हृदय इन लोगों के निस्वार्थ प्रेम को देखकर भर आया। हालांकि बुजुर्ग त्रिपदग्नि हंस पहली बार द्रुमिल और उनके शिष्यों से मिल रहे थे, लेकिन उनके मन में इन सब के प्रति सम्मान की भावना जाग उठी। उन्होंने देखा कि कैसे ये लोग अपने से कहीं अधिक शक्तिशाली शत्रुओं के सामने डटकर खड़े थे। रिधिमा ने शर्वाणी की ओर मुड़कर शरारत भरे लेकिन दृढ़ लहजे में कहा, बड़ी वरिष्ठ बहन, हम सब आपके नेतृत्व का पालन करेंगे। आप जो कहेंगी वही होगा।
शर्वाणी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी और वह अपने जूनियर साथियों के साथ पंक्ति में खड़ी हो गई। इस एक कदम ने संकार के सवाल का स्पष्ट जवाब दे दिया था। वह चुपचाप खड़े होकर आकर्ष पर हमला होते हुए नहीं देखेगी। वह अपने भाई के लिए किसी से भी टकराने को तैयार थी। बकवास। युगवीर का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। उसका शरीर क्रोध के मारे कांपने लगा। पैलेस मास्टर, इन एहसान फरामोशों को देखिए। चूंकि इन्होंने आकर्ष को बचाने की कसम खा ली है, तो हमें इन सबको ही खत्म कर देना चाहिए। शर्वाणी, तुम्हारी जन्मजात प्रतिभा को देखते हुए तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है। क्या तुम वास्तव में एक गद्दार के लिए स्वर्णामृत कुंड पैलेस के खिलाफ जाने को तैयार हो? गहन स्वर्ग दिव्य सम्राट की आंखों में शर्वाणी को देखकर थोड़ा डर साफ झलक रहा था। वह द्रुमिल से नहीं डरता था, लेकिन शर्वाणी की बात अलग थी। उसने कुछ साल पहले ही उसे पीछे छोड़ दिया था। अगर आमने सामने की लड़ाई हुई तो वह उसे आसानी से हरा देगी। शर्वाणी। उसी समय अब तक चुप रहे स्वर्णवित सम्राट और नबवीना अर्धदेव ने भी शर्वाणी को समझाने की कोशिश की। उन्होंने उसे अपनी आंखों के सामने बड़ा होते देखा था और वे नहीं चाहते थे कि वह अपने सुनहरे भविष्य को इस तरह मिट्टी में मिला दे। वे देखना चाहते थे कि वह साधना के पथ पर कितनी ऊंचाइयों को छूती है, और वे उसे गलत रास्ते पर जाते नहीं देख सकते थे। मुझे इसकी परवाह नहीं है कि वह गद्दार है या नहीं, शर्वाणी ने वहां मौजूद सभी नामी अर्धदेवों से बेरुखी के साथ कहा। मुझे बस इतना पता है कि मेरा छोटा जूनियर भाई आज हमसे माफी मांगने आया है। जो कोई भी उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है, उसे पहले मुझसे होकर गुजरना होगा। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, उसके हाथ में एक धूसर ऊर्जा प्रकट हुई और देखते ही देखते वह एक मोटी जंजीर में बदल गई, जो कई मीटर लंबी थी। जब उसने उस भारी जंजीर को अपने हाथ में पकड़ा, तो वह किसी धागे की तरह हल्की लग रही थी। यह उसकी असाधारण शक्ति का प्रमाण था। शर्वाणी, तुम्हारी प्रतिभा के कारण मैंने तुम्हें स्वर्णामृत कुंड पैलेस का अगला पैलेस मास्टर नियुक्त करने की योजना बनाई थी। अगर तुम आज पीछे हट जाती हो, तो मैं वादा करता हूं कि 10,000 साल बाद मैं खुद अपना पद छोड़ दूंगा और यह सत्ता तुम्हारे हाथों में सौंप दूंगा। संकार के इन शब्दों ने आकर्ष, द्रुमिल और वहां मौजूद सभी लोगों को स्तब्ध कर दिया। उन्होंने कभी इस प्रस्ताव की कल्पना नहीं की थी। पैलेस मास्टर का पद कोई छोटी बात नहीं थी। यह अनंत अनंत स्वर्ग के सबसे ऊंचे पदों में से एक था। इस बारे में ध्यान से सोचो। संकार ने अपनी बात जारी रखी। एक छोटी सी गलती सब कुछ बर्बाद कर सकती है। तुम्हारे सामने एक शानदार भविष्य इंतजार कर रहा है। इसे क्यों फेंकना चाहती हो? मैं जानता हूं कि स्वर्णामृत कुंड पैलेस के पैलेस मास्टर का पद शायद तुम्हें आकर्षित न करे, लेकिन मुझ पर विश्वास करो, तुम्हें एक दिव्य सम्राट बनने की क्षमता है। पैलेस मास्टर, आकर्ष को जाने दीजिए, शर्वाणी ने शांत स्वर में कहा। यह स्पष्ट था कि संकार के प्रलोभन ने उसे रत्ती भर भी विचलित नहीं किया था। आकर्ष की नजरें और भी जटिल हो गईं। वह शर्वाणी से केवल एक बार मिला था, फिर भी वह उसके लिए अपना सर्वस्व दांव पर लगाने को तैयार थी। उसने दूरसंवाद तकनीक के माध्यम से बुजुर्ग त्रिपदग्नि हंस से कहा, बुजुर्ग त्रिपदग्नि हंस, अब हमें अपनी पहचान बता देनी चाहिए। इनके साथ समय बर्बाद करना बेकार है। शर्वाणी की बात सुनकर संकार का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। शर्वाणी, तुमने उस उदारता का अनादर किया है जो मैंने तुम्हें दिखाई थी। अब हमें दया न दिखाने के लिए दोष मत देना। जैसे ही उन्होंने अपना आदेश दिया, स्वर्णामृत कुंड पैलेस के सभी नामी अर्धदेवों के शरीर से आंतरिक ऊर्जा का प्रवाह उग्र रूप से फूट पड़ा। वातावरण में एक भारी दबाव छा गया। आज स्वर्णामृत कुंड पैलेस द्रुमिल और उसके सभी शिष्यों को खत्म कर देगा। संकार ने उदासीनता के साथ मौत का फरमान सुनाया। जी, पैलेस मास्टर। नामी अर्धदेवों का समूह अलग हुआ और उन्होंने आकर्ष और अन्य लोगों को चारों तरफ से घेर लिया। बुजुर्ग त्रिपदग्नि हंस, आकर्ष ने जोर से पुकारा। उसी समय उसकी अपनी आंतरिक ऊर्जा भी उग्र हो गई और उसके चारों ओर एक धूसर ऊर्जा छा गई, जिससे आसपास स्पेस की दरारें दिखाई देने लगीं। हम तब तक अपनी पहचान उजागर नहीं करेंगे जब तक कि अनंत अनंत स्वर्ग के दिव्य सम्राट यहां नहीं आ जाते, बुजुर्ग त्रिपदग्नि हंस ने हवा में ऊपर उठते हुए कहा। उनके लंबे लाल वस्त्रों के किनारे हवा में लहराने लगे और उनके चारों ओर भीषण ज्वालाएं धधक उठीं। बुजुर्ग त्रिपदग्नि हंस की ऊर्जा। आकर्ष ने महसूस किया कि उनकी अग्नि तत्व से शक्ति प्राप्त आंतरिक ऊर्जा सामान्य से कहीं अधिक गर्म थी। क्या यह उनके 3 पैरों वाले सुनहरे कोवे के वास्तविक रूप के कारण है? उस प्राचीन जीव के पास सूर्य की असीम ऊर्जा थी।
मानव लोकमंडल में बुजुर्ग त्रिपदग्नि हंस ने उस ऊर्जा का कुछ हिस्सा उसे दिया था, लेकिन वह उस सौर ऊर्जा के सामने कुछ भी नहीं था जो वे इस समय उत्सर्जित कर रहे थे। पूरा आसमान जैसे आग की लपटों से लाल हो गया था। बुजुर्ग त्रिपदग्नि हंस ने अपना हाथ ऊपर उठाते हुए युगवीर की ओर देखा। तुम मेरे युवा स्वामी को मारना चाहते हो? धमाका, धमाका, धमाका। एक धधकती हुई सप्तरत्न अद्वितीय शिवालय जैसी सातस्तरीय संरचना बुजुर्ग त्रिपदग्नि हंस के हाथ से उड़ती हुई निकली और युगवीर के सिर के ऊपर मंडराने लगी। मरो! वे दहाड़े। उस सातस्तरीय संरचना से निकलने वाली ज्वालाएं आसमान छूने लगीं। अपने हाथ के एक इशारे के साथ वे ज्वालाएं युगवीर पर बिजली की गति से गिरीं, इससे पहले कि उसे संभलने का मौका मिलता। उसने घबराकर बचाव के लिए अपना राजा श्रेणी का हथियार बाहर निकाला, लेकिन उसकी सुरक्षा की परतें उन अलौकिक ज्वालाओं के सामने पल भर में राख हो गईं। धमाका! हवा में एक जोरदार विस्फोट हुआ और उस दिव्य अग्नि ने युगवीर के सभी बचावों को तोड़ दिया। सावधान! संकार ने युगवीर को चेतावनी देने के लिए चिल्लाकर कहा। जो कुछ हो रहा था उसे देखकर उनके चेहरे का रंग उड़ गया था। किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि आकर्ष के पीछे एक अधीनस्थ की तरह चलने वाला यह बूढ़ा आदमी युगवीर से कहीं अधिक शक्तिशाली होगा। उसकी एक ही चाल ने पूरे स्वर्णामृत कुंड पैलेस के आत्मविश्वास को हिलाकर रख दिया था। क्या युगवीर इस भीषण प्रलय से बच पाएगा? बुजुर्ग त्रिपदग्नि हंस की असली ताकत का सामना करने के बाद स्वर्णामृत कुंड पैलेस के अन्य अर्धदेवों का क्या होगा? और क्या अनंत अनंत स्वर्ग के दिव्य सम्राट इस तबाही को रोकने के लिए समय पर पहुंच पाएंगे? आगे जानने के लिए देखते रहिए द अमेजिंग मार्शल वर्ल्ड सीजन 2 के अगले एपिसोड में। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है और आप चाहते हैं कि मैं रोज ऐसी ही लंबी और रोचक कहानियां आपके लिए लाता रहूं, तो आप QR कोड के माध्यम से अपना छोटा सा सहयोग भेज सकते हैं। आपका हर सहयोग इस चैनल को आगे बढ़ाने में बहुत मदद करता है। और जिन साथियों ने पहले ही सहयोग किया है, उनका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। अब चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। गहन स्वर्ग दिव्य सम्राट जोर से चिल्लाया। उस समय वह युगवीर के सबसे करीब खड़ा था। इसके अलावा वह वहां मौजूद उन चुनिंदा नामी अर्धदेवों में से एक था जिसके पास उसे बचाने की थोड़ी बहुत भी संभावना थी। अचानक एक चकाचौंध कर देने वाली तलवार की किरण प्रकट हुई और उसने गहन स्वर्ग दिव्य सम्राट को अपने घेरे में ले लिया, जिसके बाद वह तेजी से उस सप्तरत्न अद्वितीय शिवालय की ओर बढ़ा। धमाका! जिस क्षण संकार और अन्य लोग अपनी जगह से हिले, वह सप्तरत्न अद्वितीय शिवालय अचानक गहन स्वर्ग दिव्य सम्राट के प्रहार का सामना करने के लिए मुड़ गया। धमाका! एक धरती हिला देने वाले विस्फोट के शांत होने के बाद सभी की आंखों के सामने एक खौफनाक दृश्य उभरा। उन्होंने देखा कि जैसे ही वह सप्तरत्न अद्वितीय शिवालय नीचे उतरा, उसने गहन स्वर्ग दिव्य सम्राट की पूरी आंतरिक ऊर्जा को शून्य कर दिया और सीधे उसके सिर पर जा गिरा। देखते ही देखते उसका शरीर किसी तरबूज की तरह फट गया जिसे 10,000 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिराया गया हो। खून की एक धुंध के अलावा वहां उसके कपड़ों का एक कतरा तक नहीं बचा था। अगर कुछ बचा था तो वह थी उसकी स्टोरेज अंगूठी और उसकी राजा श्रेणी की दिव्य तलवार जो विस्फोट के कारण दूर जा गिरी थी। इस तरह शर्वाणी को छोड़कर गहन स्वर्ग दिव्य सम्राट, जिसकी शक्ति स्वर्णामृत कुंड पैलेस में संकार के बाद दूसरे नंबर पर थी, मारा गया। हालांकि स्वर्णवित्त सम्राट की शक्ति उसके बराबर थी, लेकिन वह छिपकर हमला करने में माहिर था। इसलिए आमने सामने की लड़ाई में स्वर्णवित्त सम्राट शायद उसका मुकाबला नहीं कर पाता। युगवीर पूरी तरह सुन्न पड़ गई थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि लाल वस्त्र पहनने वाला वह बूढ़ा आदमी इतना शक्तिशाली होगा। वह जानती थी कि इतनी ताकत के सामने उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। जैसे ही उसने उस शिवालय को अपनी ओर वापस आते देखा, उसके मन में केवल एक ही विचार आया कि केवल संकार ही उसे उस लाल वस्त्र वाले बूढ़े से बचा सकते हैं। वह जोर से चिल्लाई, पैलेस मास्टर, मुझे बचाइए! रुक जाओ! अपना हाथ रोको! गहन स्वर्ग दिव्य सम्राट की मौत ने संकार को इतना समय दे दिया था कि वह युगवीर की ओर बढ़ सके। जहां तक स्वर्णामृत कुंड पैलेस के अन्य नामी अर्धदेवों का सवाल था, उन्होंने बिना सोचे समझे कोई कदम नहीं उठाया। आखिर उस लाल वस्त्र वाले बूढ़े ने गहन स्वर्ग दिव्य सम्राट को मार डाला था, जो उनसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। अगर वे अकेले हमला करते तो शायद वह व्यर्थ होता। शायद अगर वे सब मिलकर हमला करते तो उनके पास कोई मौका होता। हालांकि गहन स्वर्ग दिव्य सम्राट की मौत ने उन्हें इतनी बुरी तरह झकझोर दिया था कि वे कदम उठाने से बहुत डर रहे थे।
उन्हें डर था कि कहीं उनका अंत भी गहन स्वर्ग दिव्य सम्राट जैसा न हो जाए। सर, संकार वास्तव में स्वर्णामृत कुंड पैलेस के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होने के अपने खिताब के हकदार थे। भले ही शर्वाणी की शक्ति उनसे कम नहीं थी, लेकिन इसने उनकी अपनी ताकत को कम नहीं किया था। जैसे ही संकार प्रहार करने के लिए तैयार हुए, उस शिवालय की दूसरी मंजिल से अचानक एक तलवार बाहर निकली। उस तलवार की आभा इतनी तीखी थी कि उसने संकार की ओर बढ़ते हुए हवा को चीर दिया। यह रत्निम धनुष सम्राट की तलवार है। उस सप्तरत्न अद्वितीय शिवालय और उस तलवार को दोबारा देखकर आकर्ष थोड़ा भावुक हो गया, भले ही ये उसकी सप्तछिद्र रत्न तलवार की तुलना में कम शक्तिशाली थी। आकर्ष के मन में मानव लोकमंडल की कई यादें ताज़ा हो गईं, जहां इस सप्तरत्न अद्वितीय शिवालय ने लंबे समय तक उसका साथ दिया था। वहां बुजुर्ग त्रिपदग्नि हंस भी थे जिन्हें वह अपने परिवार के बड़े सदस्य की तरह मानता था। शुरू में जब उसने सोचा था कि बुजुर्ग त्रिपदग्नि हंस अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो वह बहुत दुखी हुआ था। ऐसे में बुजुर्ग त्रिपदग्नि हंस को फिर से सप्तरत्न अद्वितीय शिवालय और उस तलवार का उपयोग करते हुए देखकर वह भावुक क्यों न होता। सर, उस तलवार के अचानक प्रकट होने के कारण संकार को अपने कदम रोकने के लिए मजबूर होना पड़ा। भले ही उस तलवार से उनके जीवन को कोई खतरा नहीं था, फिर भी वह उन्हें गंभीर रूप से घायल कर सकती थी। इस संक्षिप्त रुकावट ने उन्हें समय पर युगवीर की मदद करने से रोक दिया। मौत को दावत दे रहे हो। स्वर्णामृत कुंड पैलेस के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होने के नाते अगर उन्हें कोई गंभीर चोट लगती तो स्थिति निश्चित रूप से उनके लिए प्रतिकूल हो जाती। सामान्य परिस्थितियों में उन्होंने युगवीर के लिए उस प्रहार को अपने ऊपर झेल लिया होता। हालांकि वे अब ऐसा जोखिम नहीं उठा सकते थे। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के उस सप्तरत्न अद्वितीय शिवालय को युगवीर पर गिरते हुए देखा। नहीं, युगवीर की चीख गूंजी, उसकी आवाज में अंतहीन बेबसी और कड़वाहट थी। उसका अंत भी गहन स्वर्ग दिव्य सम्राट जैसा ही हुआ। इस क्षण वहां ऐसी खामोशी छा गई जैसे वह कोई कब्रिस्तान हो। पलक झपकते ही 2 नामी अर्धदेव मारे जा चुके थे। इसके अलावा ये अर्धदेव स्वर्णामृत कुंड पैलेस के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में गिने जाते थे। इस समय संकार का चेहरा गुस्से और गम से काला पड़ गया था। उन्होंने बुजुर्ग त्रिपदग्नि हंस से पूछा, वरिष्ठ, आप कौन हैं? तुम यह जानने के लायक नहीं हो कि मैं कौन हूं, बुजुर्ग त्रिपदग्नि हंस ने बड़ी बेरुखी से कहा। एक ही पल में संकार के चेहरे का रंग उड़ गया। फिर भी उन्होंने बिना सोचे समझे कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। जो कुछ उन्होंने देखा था उसके आधार पर वे उस बूढ़े आदमी का मुकाबला नहीं कर सकते थे। अगर वे अभी कोई कदम उठाते तो केवल अपनी ही फजीहत कराते। वास्तव में उन्हें यकीन नहीं था कि अगर वे दूसरों के साथ मिल भी जाएं, तब भी वे उस लाल वस्त्र वाले बूढ़े को हरा पाएंगे। इसके अलावा द्रुमिल और उनकी बेटी ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया था। उन्हें पिता पुत्री की उस जोड़ी के बारे में भी सोचना था। अंत में संकार ने उदासी भरे स्वर में कहा, वरिष्ठ, क्या आपको नहीं लगता कि आपके शब्द बहुत रूखे हैं? मैं मान रहा हूं कि आप यह नहीं जानते कि मेरे नाना स्वयं अनंत अनंत स्वर्ग के दिव्य सम्राट हैं। बुजुर्ग त्रिपदग्नि हंस संकार की बात सुनकर हल्के से हंसे और तिरस्कार के साथ कहा, यही एकमात्र कारण है कि तुम अभी तक जीवित हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें पहले नहीं मार सकता था? तुम? संकार का चेहरा बुरी तरह बदल गया और उनकी आंखें सदमे से फटी रह गईं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनका यह लाल वस्त्र वाला प्रतिद्वंद्वी उनकी असली पहचान से वाकिफ होगा। फिर इसका क्या मतलब था कि वह बूढ़ा अभी भी आकर्ष की मदद करने की हिम्मत कर रहा था? क्या यह संभव था कि उस बूढ़े को पता ही न हो कि आकर्ष ने न केवल स्वर्णामृत कुंड पैलेस को नाराज किया है, बल्कि उनके नाना का भी अपमान किया है? फिर भी संकार जल्दी ही शांत हो गए जब उन्हें याद आया कि उन्होंने पहले ही अपने नाना को संदेश भेज दिया है और उनके नाना रास्ते में ही हैं। देखते हैं कि जब नाना यहाँ पहुंचेंगे तब भी क्या यह बूढ़ा आदमी इसी तरह अहंकार दिखाने की हिम्मत करेगा। भले ही वह शक्तिशाली है, लेकिन उसकी ताकत नाना के सामने कुछ भी नहीं है। हिमांश ने चौंक कर पूछा, छोटे भाई, ये कौन है? चूंकि वे चुपचाप तुम्हारे पीछे खड़े थे, इसलिए मैंने मान लिया था कि वे तुम्हारे सेवक हैं। हालांकि उनकी शक्ति इतनी भयानक है कि वे केवल एक सेवक तो नहीं हो सकते, है ना? वास्तव में वे तो पैलेस मास्टर से भी ज्यादा ताकतवर हैं। इसके बाद उसके कई वरिष्ठों ने यही सवाल पूछे। रिधिमा ने तो यहां तक कह दिया कि उसने पहले ही अपनी मौत के लिए खुद को तैयार कर लिया था। यहां तक कि द्रुमिल और शर्वाणी भी बुजुर्ग त्रिपदग्नि हंस को हैरानी से देख रहे थे।
इस क्षण संकार ने गंभीरता से कहा, वरिष्ठ, मेरे नाना जल्द ही यहां पहुंचने वाले हैं। मैं आपको सलाह देता हूं कि आप इस मामले से दूर रहें और इस लड़के को हमारे हवाले कर दें। क्या आप सच में इस जैसे एक छोकरे के लिए मेरे नाना को अपना दुश्मन बनाना चाहते हैं? मुझे नहीं पता कि आपको पता है या नहीं, इस लड़के ने न केवल स्वर्णामृत कुंड पैलेस का अपमान किया है, बल्कि उसने मेरे नाना को भी ठेस पहुंचाई है। उसने उस व्यक्ति को रिहा कर दिया जिसे मेरे नाना ने व्यक्तिगत रूप से कैद किया था, जिससे मेरे नाना बहुत क्रोधित हैं। वास्तव में मेरे नाना शायद इस लड़के को अपने हाथों से मारना चाहते होंगे। वह स्पष्ट रूप से अपने नाना के नाम का उपयोग करके बुजुर्ग त्रिपदग्नि हंस को डराने की कोशिश कर रहे थे। संकार की बातें सुनकर द्रुमिल और शर्वाणी के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। उन दोनों ने दूरसंवाद तकनीक के जरिए आकर्ष से यहां से चले जाने का आग्रह किया। उन्हें डर था कि एक बार अनंत स्वर्ग के दिव्य सम्राट के आने के बाद वह ऐसा नहीं कर पाएगा। चिंता मत कीजिए गुरुजी, बड़ी वरिष्ठ बहन, यह अच्छा ही है कि वे यहाँ आ रहे हैं। मैं आखिरकार इस मामले को हमेशा के लिए सुलझा सकता हूँ। मैं आपके आसपास के छिपे हुए खतरों को खत्म करने में भी आपकी मदद करूंगा। भले ही आकर्ष को अपनी जीत का पूरा यकीन नहीं था, फिर भी वह यहाँ से नहीं जाता। आखिर अगर वह चला जाता तो वह उस पिता पुत्री और अपने वरिष्ठों को मुसीबत में डाल देता। आकर्ष के जवाब और उसके यहाँ रुकने के स्पष्ट इरादे के बावजूद द्रुमिल ने बार बार आकर्ष से चले जाने का आग्रह किया। जहां तक शर्वाणी की बात थी, वह उसे परखने वाली नजरों से देख रही थी। उसे लग रहा था कि आकर्ष के पास कोई छिपा हुआ तुरुप का पत्ता है। आखिर उसे साफ दिख रहा था कि आकर्ष आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसे बस इस बात पर हैरानी हो रही थी कि उसके इस आत्मविश्वास का स्रोत क्या था। आखिर जिस व्यक्ति से उसे निपटना था वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वह अनंत स्वर्ग का दिव्य सम्राट था। उसी समय आकर्ष के अन्य वरिष्ठों ने भी उसे संदेश भेजकर वहां से तुरंत निकल जाने के लिए कहा। क्या बुजुर्ग त्रिपदग्नि हंस का सामना जब स्वयं अनंत स्वर्ग के दिव्य सम्राट से होगा, तब भी उनकी शक्ति इसी तरह काम करेगी? आकर्ष ने ऐसा कौन सा रहस्य अपने पास रखा है जो उसे दिव्य सम्राट के सामने भी इतना निडर बना रहा है? और क्या स्वर्णामृत कुंड पैलेस के अन्य अर्धदेव इस अपमान का बदला लेने के लिए कोई नया जाल बुनेंगे? दोस्तों, यह चैनल केवल मेरा नहीं है, यह हम सबका है। आप लोगों का प्यार और समर्थन ही इस चैनल को आगे बढ़ाता है। कुछ साथियों ने QR कोड के माध्यम से सहयोग भेजकर इस यात्रा को और मजबूत बनाया है और मैं उनका दिल से आभारी हूं। अगर आपको यह कहानियां सच में पसंद आती हैं और आप चाहते हैं कि यह चैनल और आगे बढ़े, तो आप भी QR कोड के माध्यम से अपना छोटा सा सहयोग भेज सकते हैं। आपका छोटा सा सहयोग भी इस चैनल के लिए बहुत बड़ी ताकत बन जाता है। हमारे पिछले वीडियो को सहयोग भेजने वाले दीपक भाई थे। धन्यवाद दोस्तों। आगे जानने के लिए देखते रहिए द अमेजिंग मार्शल वर्ल्ड सीजन 2 के अगले एपिसोड में सिर्फ और सिर्फ कहानी संग्रह यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, लाइक, सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन हिट करना ना भूले।